गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम सखी वृंदैर नालक्षिता दास्यम दास्यति में कदानु कृपया वृंदावनधीश्वरी। मैं उस राधा की बात करता हूँ, वो राधा नामामृत मेरा जीवन है। देवता लोग जिसका रस वैभव नहीं जानते, भक्त मुक्त भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, और तो और गोविंद का जो सुहृद वर्ग है उनसे भी जो दूर है। प्रेमानंद रसम महा सुख करम च उच्चारितम प्रेमतः, जो प्रेम से उच्चारण मात्र करने पर महाप्रेम रस प्रदान करने वाला है। प्रेमानंद रसम महासुख करम प्रेमणा कर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्य था लिश्मयम, अर्थात जिसको श्री लाल जी बड़े प्रेम से सुनते हैं, जपते हैं, सहचरियों के मुख से बार बार राधा नामामृत श्रवण करते हैं। जलपतश्रुमुखो हरिस्तदमृतम राधेति मे जीवनम, और जपते जपते विह्वल हो जाते हैं। राधा नाम जपते जपते जिनकी आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होते हैं, भक्तों को रोते देखा जाता है भगवान के लिए। यहां रसगन मोहन मूर्ति, रस मूर्ति, कोटि काम लावण्य मूर्ति श्याम सुंदर विह्वल होकर इस नाम का जप करते हैं। हरिस्तदमृतम राधेति मे जीवनम, वो अमृत स्वरूप, वो राधा नाम अमृत मेरा जीवन है। जैसा मैंने कहा ना, एक होता है रटना और एक होता है जपना। हित के नयनों से वृंदावनेश्वरी के इस वैभव का दर्शन आस्वादन करके फिर जो राधा नाम लिया जाता है, फिर जब राधा नाम का आस्वादन किया जाता है, तब वो राधा नाम होता है प्रेमानंद रसम महा सुख करम च उच्चारितम प्रेमतः। हरिलाल व्यास जी महाराज तो महाप्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं, जिनका मंत्र राधा है, जिनके इष्ट राधा है, जिनकी सद्गुरु राधा है, जिनका संप्रदाय राधा है, जिनका साधन राधा है, जिनकी साध्य राधा है, जिनकी आराधना राधा है, और जो जिनकी आराध्या राधा है, जो राधा के अलावा न कुछ जानते हैं, जो राधा के अलावा न कुछ समझते हैं। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, और अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सु। तो राधा के चरणों की ये एकांतिक रति, राधा नामामृत में ये अद्भुत आस्वादन, और श्री जी के नाम में ये निष्कपट और अविचल रति ये प्राप्त होती है। सो कृपा अति सुगम नहीं, कहिए कौन उपाय। इतना तो समझ में आया कि मैं समय अंग गुणहीन हूं, ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। फिर अगला दोहा ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, सो कृपा अति सुगम नहीं। श्री राधा के श्री चरणारविंद का भाव चिंतन सेवा मन में आए, ये कोई थोड़े से पुण्य से नहीं होता। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, अनेक जन्मों का संचित पुण्य तो कृष्ण की ओर ले जाता है। और कृष्ण का भी जो हार्द है, कृष्ण का भी जो हृदय है, जो कृष्ण के प्राण हैं, पूर्णानुराग रस मूर्ति तड़िल लताभम ज्योति परम भगवतो रतिमत रहस्यम, जो परम रहस्यमयी ज्योति है, ब्रह्म अवर ज्योति है, श्री कृष्ण मध्यम ज्योति है और श्री राधा परम ज्योति है। ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम यह प्रादुरस्ति कृपया वृषभानु है, जो अपनी कृपा से वृषभान जी के महल में प्रकट हो गई हैं। कोई और कारण नहीं है, दुष्टों का संहार नहीं करना है, परित्राणाय साधुनाम ये धर्म भी नहीं है, केवल नंद नंदन वृषभान किशोरी रसिकन हित प्रगटिए जो। केवल रसिकों को रसास्वादन कराने के लिए जो वृषभानु भवन में प्रादुर्भूत हो गई हैं। कैसे महाप्रभु अधिकार से कहते हैं, तू वृषभान गोप की बेटी और मोहन लाल रसिक हंस भेटी, जो मोहन लाल से प्रसन्न होकर भेटने के लिए ही आई हैं। जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार, चलो वृषभान गोप के पार। जिनके रूप में और कोई नहीं, जिनके रूप में मोहन का हित, श्याम सुंदर का भी प्रेम प्रकट हुआ है, श्याम सुंदर का हार्द प्रकट हो गया है।
तो सो कृपा अति सुगम नहीं। कितने जीव संसार में ऐसे होते हैं। श्री कृष्ण का भजन हो सकता है, लेकिन श्री राधा अंतरंग रस रहस्य है। जब तक श्री कृष्ण आवरण भंग न करें, जीव की आंख के आगे एक होता है प्रारब्ध कृत अज्ञान और एक माया है श्री कृष्ण की, अर्थात श्री कृष्ण कृत अज्ञान। जैसे आप ठाकुर जी के मंदिर में जाओ दर्शन करने, अब कोई नई बहू जाए तो वहां घूंघट कर लियो होए, तो एक तो को घूंघट पर्दा है गयो, एक पर्दा ठाकुर जी के आगे। अब अपनी आंख को पर्दा तो अपने हाथ से उठ जाए, ठाकुर जी के आगे को पर्दा तो तभी उठेगो जब ठाकुर जी की सेवा में खड़ो कोई हटाएगा, और सेवक तब पर्दा हटाएगा जब ठाकुर जी की इच्छा होगी। तो जीव का प्रारब्ध कृत अज्ञान जो है वो तो भजन से दूर हो जाता है, लेकिन जो श्री कृष्ण कृत अज्ञान है वो उनकी कृपा के बिना नहीं हटता। इसलिए जब तक कुंज बिहारी कृपा न करें, जब तक कन्हैया पल्ली पार न लेके जाए, इसलिए वृंदावन के रसिक बड़े चतुर हैं, कहते कन्हैया से हैं, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली कन्हैया ले चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। और वस्तुतः वृंदावन का हार्द रस यही है। यहां श्री कृष्ण का जो स्वरूप प्रकट है, स्वामिनी श्री राधिका जो के चरण चाप कर श्याम सुंदर ने इस प्रेम मार्ग का सर्वोपरि आचार्य होकर ये मार्ग प्रतिष्ठित किया है, प्रिया जी की चरण सेवा करके। एक ब्रिज भूमि का गौरव ये है कि यहाँ श्याम सुंदर का जो मुकुट है, मुकुट जो होता है ना वो वैभव का प्रतीक होता है। सम्राट के मुकुट से पता चलता है कि साधारण राजा है या चक्रवर्ती सम्राट है। और एक ब्रिज भूमि का ये गौरव है कि इस ब्रिज भूमि में प्रवेश करते ही श्याम सुंदर का जो मुकुट अर्थात जो वैभव है वो बाईं ओर झुक जाता है, प्रिया जी के श्री चरणों में झुक जाता है। और जो ठाकुर वृंदावन से बाहर गए वहां आप लोग आज भी देखो सीधा मुकुट धारण होता है। एक बार तो झगड़ा ही हो गया, कोर्ट में बात पहुंच गई, कचहरी में मुकदमा हो गया, कोई कह रहा है नहीं मुकुट दाईं ओर होना चाहिए, बोले बाईं ओर होना चाहिए। और संयोग से क्या हुआ, जो जज साहब थे वो किसी और धर्म के थे, उनको ना दाएं से लेना ना बाएं से, बोले सीधा धारण कराओ, तो तब से सीधा ही धारण होता है। बाईं ओर झुकने का कोई केवल भाव नहीं है, कारण है। मुकुट अर्थात वैभव ऐश्वर्य, और यहाँ जो वैभव और ठाकुर जी का ऐश्वर्य है वो प्रिया जी के श्री चरणारविंद में झुका रहता है। और स्वयं अपना वैभव और ऐश्वर्य झुकाकर स्वयं प्रिया जी के श्री चरणारविंद की सेवा करके उन रसिक शेखर ने, सुख सागर नागर गुरु, वो सब रसिकों के सिरमौर हैं, रसघन मोहन मूर्ति हैं। प्रिया जी के श्री चरणारविंद के प्रेम के सबसे सर्वोपरि धनी, सबसे बड़े धनी स्वयं रसिक शेखर श्याम सुंदर हैं। उनकी कृपा के बिना उनकी माया के आवरण का भंग कौन कर सकता है। वही जिसको पल्ली पार ले जाते हैं, उन्हीं को प्रिया जी के निकुंज महल का भाव और मार्ग मिलता है। जब निष्काम चित्त देख लेते हैं बिहारी जी, जैसे क्या होता है कोई अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हो ना, तो संसार में कोई बड़ी सुंदर वस्तु देखे तो उसके मन में तत्काल आता है कि तो उनके लिए लेना चाहिए।
ऐसे ही जब कुंज बिहारी कोई बड़ा सुंदर हृदय देखते हैं, उनके सन्मुख आया कि आह ये बिल्कुल निष्काम चित्त है, ये बड़ा सुंदर प्रेम का आस्वादन कर सकता है, ये मेरी और मेरी स्वामिनी की लीला में सहयोगी हो सकता है। बस उसकी उंगली पकड़कर श्री कुंज बिहारी उसको राधा वल्लभ लाल के निज महल तक पहुंचा देते हैं। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी। और बड़े राधा वल्लभी मैंने ऐसे सुने, बोले हम तो ना जा रहे बिहारी जी, हम तो बिहारी जी नहीं जाते, मत जाओ, लेकिन एक बात याद रख लेना, बिना बिहारी जी की कृपा के पल्ली पार कोई ले नहीं जाएगा, वो ही लेकर जाएंगे, उन्हीं की कृपा के पश्चात ही ये मार्ग खुलेगा। जीव अपने अहम में बंधा, क्या बोलता रहे, क्या सोचता रहे, क्या चिंतन करे, ये उस पर निर्भर करता है, पर ये सिद्धांत की बात है। उनकी कृपा होती है, जब वो अपनी माया का आवरण भंग करते हैं, मति रति निष्काम होती है, प्रिया जी के इस नामामृत में प्रीति और प्रतीति होती है, कभी आस्वादन होता है। इसीलिए रसिकों ने तो उन्हीं से याचना की है, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। जहां विराजे राधा, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी। अलवेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। मैंने ऐसा निवेदन किया था कि 4 दिनों में इस बार श्री राधा का नाम, रूप, लीला और धाम किंचित हम चिंतन करने का प्रयत्न करेंगे, पर किंचित संकेत करने की भी सामर्थ्य वाणी में नहीं है। प्रेम की बात है, कैसे कही जाए, कैसे समझी जाए, पर श्री जी ने ये अवसर दिया है। हमारे पास उनके प्राकट्य, उनके आविर्भाव महोत्सव को मनाने का और कोई साधन भी नहीं है। विस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रस पियत। कभी उनके नाम का आश्रय लेके, कभी उनके रूप का आधार लेके, कभी उनकी लीला का चिंतन करके और कभी उनके धाम का सेवन करके हम उनके यश विलास का, उनके रस विलास का आस्वादन कर सकते हैं। समय हो गया है, तो इस भाव के साथ मैं वाणी को विराम की ओर लेकर जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पूर्व एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम और भाव से युगल को स्मरण करते हुए मेरे साथ कह दो, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। ये किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, एक किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। हरि मेरो प्यारो, मेरो प्यारो, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। हरि मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। तो नाम का निष्कपट और निश्चल आश्रय हो और सत्संग की कृपा से, साधु संग की कृपा से धीरज हो जाए, तो इसी नाम की कृपा से वो दिव्य रूप स्फुरित होता है
उस रूप की कृपा से, रूप के प्रसाद से ये जीव लीला चिंतन के योग्य बनता है। और लीला चिंतन करते करते पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। और लीला चिंतन करते करते जब ये पांच तत्व का देह छूटता है, तब जिसका चिंतन होता है उसी के श्री चरणों की सीधे प्राप्ति होती है। आधारभूत भाव नाम है, इसीलिए महाप्रभु ने भी प्रथम इसी का आश्रय लिया कि राधा राम सुधा रसम रसई तुम जिव्यास्तु में विव्वला, पादौ तत्पदकांकितासु चरताम वृंदाटवीवीथषु।